आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं उतना हमें प्रश्नों को हल करने से हमें ये पता चलता है कि हाँ कौन सा सही जवाब है। उसके आंसर के लिए हम श्योर रहते हैं। प्रश्न को देखते ही हम उसके आंसर के लिए हम श्योर रहते हैं, हमें डाउट नहीं रहता है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, मुगल का स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए, इसमें आपको बताना है कौन सा मुगल का स्त्रीलिंग है। पहला है मुगली, दूसरा मुगलानी, तीसरा है मुगलयानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? मुगलानी जो है मुगल का स्त्रीलिंग है। अगला है हमारा, भगवान का स्त्रीलिंग क्या है। यहाँ पर आपको बताना है भगवान का स्त्रीलिंग क्या है। तो इसका सही जवाब क्या है? भगवती। भगवती जो है भगवान का स्त्रीलिंग है। अगला है हमारा, महोत्सव का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया महोत्सव, इसका सही संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया महाधन उत्सव। ठीक है, महाधन उत्सव बन गया महोत्सव। महा देखिए आ धन उ से क्या बन गया हमारा ओ। ठीक है, महोत्सव। तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अगला है हमारा, गंगोर्मी का संधि विच्छेद है। यहाँ पर भी आपको संधि विच्छेद बताना है। तो गंगोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? गंगाधर उर्मी। यहाँ पर भी हमारी कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पर आपको 3 शब्द देंगे, इनमें से बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। पहला है आश्चर्य, दूसरा है अर्ध, तीसरा है अक्षी, चौथा है ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? जो ये तीनों शब्द हैं ये सभी, इसका सही जवाब है। तीनों शब्द हमारे तत्सम के शब्द हैं। अब ये देख लें, इनके तद्भव देख लीजिए। आश्चर्य का हो गया अचरज, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है ना, इसका तद्भव रूप क्या है ये बताइए। तद्भव तत्सम रूप क्या है? अर्ध आधा और अक्षी आँख का। ये हमारे क्या है? इनके तद्भव शब्द हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, अब पहले मैं तत्सम बताया था, अब यहाँ पे आपको बताना है तद्भव कौन सा है। पहला है आम, दूसरा है आंसू, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है अष्ट। तो यहाँ पे हमारा तद्भव कौन सा है? आम और आंसू, ए और बी दोनों हमारे क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए, इनमें से आपको बताना कौन सा देशज है। थैला, रोटी, लुटिया, ये सभी। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब क्या है? ये सभी। जो ये तीनों शब्द है हमारे देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होता है? देश में जन्मा, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। आपको यहाँ पे शब्द देंगे, इसमें से बताना है कौन सा शब्द विदेशी है। सर्कस, कर्फ्यू, चाय या ये सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ये सभी। ये जो तीनों क्या हमारे विदेशी शब्द हैं, सर्कस, कर्फ्यू, चाय। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए किस भाषा के हैं, कभी कभी भाषा भी पूछ ली जाती है। तो सर्कस है हमारा अरबी का, कर्फ्यू हो गया हमारा फ्रांसीसी भाषा का, और चाय हो गया हमारा चीनी भाषा का, चीन का। ठीक है, तो ये हैं ये विदेशी शब्द। अगला है हमारा, देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताने देने की इच्छा के लिए क्या शब्द है। ईर्ष्या, मुमूर्षा, दान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देने की इच्छा के लिए क्या शब्द होता है? दित्सा। दान नहीं होगा, ये क्या है? देने की इच्छा यानी दित्सा। अगला है, सदा धन एव किस शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है सदा धन एव से क्या बनेगा हमारा? सदैव। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। तो यहाँ पे हमारा सदैव में है वृद्धि धन से सदा धन एव। आदि का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है, एक शब्द दिया गया आदि, इसका विलोम शब्द बताना है। तो ये सभी को पता होगा, आदि का विलोम है हमारा अंत। अगला है, उपकार का विलोम शब्द है। यहाँ पर उपकार का विलोम शब्द बताना है। पहला दे रखा उपकारी, दूसरा अपकार, तीसरा उपयोगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार।
अगला है गौरी शंकर में कौन सा समास है। ठीक है, यहाँ पर आपको शब्द देगा गौरी शंकर, इसमें कौन सा समास है ये बताना। ठीक है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है हमारा, दोनों पदों की प्रधानता होती है। गौरी शंकर, ठीक है, दोनों पदों की क्या इसमें प्रधानता है, तो यहाँ पर हमारा है द्वंद्व समास। अगला है दशानन में कौन सा समास है। अब आपको यहाँ पर बताना दशानन में कौन सा समास है। देखिए, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, दशानन में हमारा बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, दो पहले पद की प्रधानता है ना दूसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे ये बोल रहा है दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, किसकी बात की जा रही है, रावण की। तो क्या है, 10 है आनंद जिसके, किसकी बात है, रावण, तीसरे पद की ओर संकेत कर दिया ना, तो यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास। अगला है लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना लड़का में कौन सी भाववाचक संज्ञा होगी, लड़की, लड़के, लड़कपन या ये सभी। ठीक है, तो इसका सही क्या है, लड़का शब्द में क्या भाववाचक संज्ञा होगी, लड़कपन। अगला है हमारा अमृत के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आपको 3 शब्द देंगे, इसमें बताना है कौन सा अमृत का पर्यायवाची है, सुधा, पीयूष या सोम। तो यह इसका सही जवाब है ये सभी, ये जो तीनों हैं अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला है आकाश का पर्यायवाची है। अब आपको आकाश का पर्यायवाची बताना है, क्या क्या देखा हमें, व्योम, अंबर, गगन या ये सभी। ठीक है, तो ये तीनों क्या है हमारे आकाश के पर्यायवाची हैं, तो इसका सही जवाब है ये सभी। अगला हमारा हनुमान का पर्यायवाची है। आपको हनुमान का पर्यायवाची बताना है, पहला है महावीर, दूसरा पवन कुमार, तीसरा ए बी दोनों या शंकर। ठीक है, तो हनुमान का पर्यायवाची है महावीर और पवन कुमार, इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला है हमारा यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में आपको समास बताना है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। ठीक है, तो यथाशक्ति में हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, जैसे इसमें यथा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। गगनचुंबी में कौन सा समास है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। गगनचुंबी यानी आकाश को चूमने वाला। ठीक है, गगनचुंबी क्या कहते हैं, आकाश को चूमने वाला। ठीक है, यहाँ पे को आ गया ना, तो हमारा क्या होगा इसका सही जवाब तत्पुरुष समास। इसका हमारा क्या है, गगनचुंबी में हमारा है तत्पुरुष समास। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।